तो आप पूछते हो मैं क्या लिखूं, एप्लीकेशन में लिखूं क्या? हर व्यक्ति पूछता है। वो कहता है ऐसा है, तुम्हें लिखने की आवश्यकता नहीं, तुम सिर्फ ये संकल्प करो कि तुम ये सिद्ध करोगे कि तुम्हारे इस धरती पर ईश्वर के निमित्त कौन से कार्य हैं। ईश्वर के निमित्त माने कि तुम्हारा पृथ्वी पर रहना क्यों आवश्यक है। सड़कें बनाने के लिए बहुत से ठेकेदार जीवित हैं, बिल्डिंगें बनाने के लिए बहुत से ठेकेदार जीवित हैं, लोगों को निदान करने के लिए बहुत से डॉक्टर हैं, तुम्हारी मार्केट में बहुत सी और दुकानें खुली पड़ी हैं। तुम्हारा यहां पृथ्वी पर रहना ईश्वर के लिए कैसे सहायता कर सकता है, ये लिखो। तो आप कहते हैं कि ईश्वर के लिए मेरा यहां होना क्या सहायता कर सकता है, मैं ईश्वर का गुणगान करूंगा। तो कहता है तुमने ईश्वर को क्या ये समझा कि वो मक्खनबाजी के लिए ऊपर बैठा हुआ है, कि तुम यहां से रोज एक अमूल की टिक्की निकाल करके उसकी फोटो पे लगाते रहोगे और वो खुश होगा। अच्छा, मैं 3 दिन का व्रत रख लूंगा। तुम्हारा भूखा रहने से भगवान को क्या मिलेगा भाई? तुम्हारे भूखे रहने से तुम्हारी अपनी काया को कोई लाभ हो जाए समझ में आता है, बट व्हाट डज गॉड गेन बाय योर रिमेनिंग एट फास्ट, नहीं समझ में आता। अच्छा, तो फिर मैं भगवान के नाम से परिक्रमा करूंगा। भगवान खाम खाम में निठल्ले एक्सरसाइज कराने में इंटरेस्टेड नहीं है। तुम ऐसा कोई काम तो बताओ जो ईश्वर की सृष्टि में योगदान कर सके। तुम्हारा बताया वह कोई भी काम धर्म के दायरे में तो जाता है, लेकिन ईश्वर को उससे क्या लाभ, उसकी सृष्टि को उससे क्या लाभ? वो कहता है कि देखो यमराज महोदय, मेरे पास जितनी बुद्धि थी मैंने तुम्हें बता दिया, अब मुझे तुम मार्गदर्शन दो कि मैं किस प्रकार से क्या सोचूं। यमराज का दूत उसे सजेस्ट करता है, सुझाव देता है कि जैसे एक बाग में, किसी का बाग हो तो माली को बाग को सुंदर बनाने के लिए रखा जाता है। अगर कोई माली उसके एक कोने में जाकर के और बाग के मालिक की मूर्ति लगा ले और उसके सामने बैठ करके जय मालिक जय मालिक जय मालिक जय मालिक जय मालिक, और बाग बिल्कुल झाड़ जंकाड़ पड़ा रहे, उसमें ना कहीं फूल खिले, कहीं झाड़ियां हो जाएं, कहीं कुछ, तो क्या उसको तनख्वाह मिलेगी? क्या मालिक खुश होगा? मालिक तो इससे खुश नहीं होगा साहब। क्यों? क्योंकि माली को बाग को सुंदर बनाने के लिए रखा गया है, माली को मालिक का कीर्तन करने के लिए नहीं रखा गया है। इसलिए तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि ईश्वर की सृष्टि में योगदान तुम्हारे कीर्तन करने से नहीं होगा, तुम्हारे आरती उतारने से नहीं होगा, तुम्हारे उपवास रख लेने से नहीं होगा। ईश्वर की सृष्टि में योगदान ऐसे कर्म से होगा जिससे उसकी सृष्टि और सुंदर हो सके। तो वो कहता है अच्छा ठीक है, आप सजेस्ट करें मैं क्या कर सकता हूं। तो उसे कहता है कि तुम विद्या प्रसार की बात करो, लोगों में संस्कार की बात करो, मनुष्य के विचार को दोष से बचाओ, उसकी दृष्टि का परिमार्जन करो, कोई इस प्रकार का कार्य सोचो। तो आप कहते हैं ठीक है महाराज, आपकी बात समझ में आ गई, मैं एप्लीकेशन लिखता हूं। यमदूत कहता है लिखने की जरूरत नहीं है, तुम मात्र संकल्प करो, वहां पर पहुंच जाएगी। 3 महीने की एक्सटेंशन, 6 महीने की एक्सटेंशन तुम्हें अभी दी जाती है, उसके बाद 3 साल की फर्दर एक्सटेंशन तुम्हें दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारी परफॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। तो मनुष्य स्वप्न में ही सही, लेकिन यमदूत के जाने के बाद सबसे पहला काम क्या करेगा? पहली बात तो यह कि नींद टूट जाएगी, आदमी जागेगा, और जागने के बाद नींद से जागे। कौन सी नींद से? चाहे वो नींद जीवन की नींद हो या है वो रात की नींद हो, नींद से जागेगा और जाग करके लिस्ट बनाएगा। कौन सी लिस्ट? मैं सुबह दुकान खोलता हूं, शाम तक मैं ये करता हूं, ऑफिस जाता हूं, ये करता हूं। इससे भगवान को लेने देना नहीं है। इससे मैं बच्चे पाल सकता हूं, इससे मैं पिज्जा खरीद सकता हूं, बर्गर खरीद सकता हूं, मैं और 2 जेवर बना सकता हूं, रोहतक के बाहर 3 प्लॉट और ले सकता हूं। भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं क्या करूंगा? मैं आज शाम को रामायण का पाठ शुरू कर देता हूं, इससे भी भगवान को कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं क्या करूं? कौन सा ऐसा काम करूं कि जो भगवान के खाते में जाता हो? यू विल स्टार्ट थिंकिंग थिंकिंग थिंकिंग। और जब मनुष्य सोचना शुरू करता है तो वो पुरानी धारणाओं को चुनौती देता है। क्यों? क्योंकि पुरानी धारणाओं में फिर उसको दम नहीं दिखता सब में। अच्छा, सिर्फ ये करने से तो भगवान खुश नहीं होने वाला, मैं क्या करूं और क्या करूं? फिर सोचते सोचते मनुष्य ऐसी चीजों पर विचार करना शुरू करता है जो उसके माध्यम से ईश्वर की सृष्टि में योगदान होता है। चाहे वो मनुष्य की
वृत्ति को दोष से मुक्त करने के प्रयास क्यों ना हो। सृजन के अंतर्गत हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो सारे के सारे धार्मिक तो नहीं हैं, लेकिन हाँ उस रचयिता की सृष्टि को समर्पित हैं। अगर हम लाखों बच्चों में जाकर के उन्हें विद्या का प्रसार करते हैं, विद्या माने शिक्षा नहीं, विद्या, बहुत बड़ा डिफरेंस है। शिक्षा और विद्या में बहुत अंतर है। शिक्षा बहुत से विषयों की सूचना है, लेकिन विद्या उन अर्जित सूचनाओं पर निर्णय लेने की क्षमता है, दी कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। जब मैंने कहा कि एक चिकित्सक किसी का अंग भंग करता है क्योंकि भीख मंगवानी है, और दूसरा चिकित्सक लोगों का उपचार करता है बिना किसी बात की आशा के, तो किस पर आधारित है? विद्या पर आधारित है। हम विद्यालयों में लड़कों को भेजते हैं, लड़कियों को भेजते हैं, लेकिन वो शिक्षालय हैं। विद्या बहुत कम दी जाती है। विद्या शिक्षक अपने चरित्र से देता है, अपने आचरण से, अपने जीवन से देता है। तो जब आप मृत्यु के देवता के साथ एक बार काल्पनिक साक्षात्कार कर लेंगे तो आपके सामने वो सारे सत्य अवतरित हो जाएंगे जिनके द्वारा आपको कल से जीवन जीना है। क्योंकि तब तक जीवन को हम एक सिर्फ मात्र एक फॉर्मेलिटी मानते थे। तब उसके बाद आपके माध्यम से होने वाला हर श्रेष्ठ कार्य कहीं ना कहीं वो भाव को लिए हुए होगा कि नहीं 3 महीने के बाद ये फिर आ जाएगा, 6 महीने बाद, और 6 महीने बाद आके ऑडिट होगा। समस्या ये है कि कृष्ण कहता है कि मैंने तुम्हें कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है विदाउट ए प्रोविजन ऑफ ऑडिट विच मस्ट हैपन एवरी डे, क्योंकि ऑडिट का कोई प्रबंध नहीं है। हमारे साथ सबसे बड़ी मनुष्य के साथ प्रॉब्लम क्या है कि कमबख्त ऑडिट तब होता है जब मनुष्य यहां से चला जाता है। भगवान की सृष्टि कहीं अपूर्ण अगर है तो कहां है? ऑडिट मस्ट हैपन एवरी 6 मंथ्स। कॉर्पोरेट जगत में हर 3 महीने बाद ऑडिट करा लेते हैं। क्वार्टरली स्टेटमेंट आती है, हाफ ईयरली स्टेटमेंट आती है। मनुष्य के जीवन में ऑडिट नहीं होता, और जब तक ऑडिट होने का समय होता है तब तक काम हो चुका होता है। अगर ऑडिट टाइम टू टाइम भगवान कराता रहे, यह संभव हो कि कहीं कोई कार्यालय ऐसा भी हो जहां कोई करेंसी ना चलती हो, तो निश्चित मानिए मनुष्य के जीवन में परिष्कार संभव है। ऋषि कहता है कि जीवन की दृष्टि में अगर परिष्कार करना है तो मृत्यु के देवता के साथ साक्षात्कार करना आवश्यक है, ताकि वो सारे बंधन जो हमारी आंखों के आगे सत्य को नहीं आने देते वो छूट जाते हैं। वंस यू आर फेसिंग डेथ, जब कभी आप कोई फिल्म देखें तो उसमें जब किसी से कोई बात उगलवानी होती है तो क्या करते हैं? मुंह खोल करके बंदूक वहां रख देते हैं, अब बोलो। उस समय क्या होता है? मृत्यु का देवता सामने होता है और मुंह से सत्य निकलना शुरू होता है। मनुष्य के भीतर के सत्य को जागृत करने के लिए आवश्यक है कि चाहे कल्पना के माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन मृत्यु को देवता के साथ साक्षात्कार होना अनिवार्य है, आवश्यक है। वरना जीवन की दिशा पशु से कुछ बेहतर होती चली जाती है। वी कैन एक्यूमुलेट फ्यू मोर गोल्ड, फ्यू मोर प्लॉट्स, बहुत जरूरी है। ऐसा बहुत जरूरी है कि हमारे पास प्लॉट भी हो, पत्नी के पास सोना भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन में आए तो भोगना है।